कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? डंडा, मार, कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। नून लीग आती है, नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नवाज शरीफ को जब हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाने लगता है। मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आती मुल्क तरक्की करना शुरू करता है। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। मुखालिफिन को सिर्फ फितना और फसाद फैलाना आता है। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, जिनके नाम पर बदतमीजी और गालम गलोच का ख्याल आता है। शरीफ बरादरान का ख्याल आते ही जहन में मोटरवेज और तरक्याती मंसूबे आते हैं। नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को हटाया जाता है तो मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ चला जाता है। हमारे मुखालिफिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने के इंतजार में बैठे थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने कई साल जाया किए, कोई काम नहीं किया। नून लीग के सिवा पंजाब में किसी ने एक ईंट नहीं लगाई। 1.5 साल में जो तरक्याती काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। पंजाब में कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें सड़कों का जाल ना बिछा हो। पंजाब में 1000 सड़कें बनने जा रही हैं। 10 माह की कलील मुद्दत में 1 लाख घर बनने जा रहे हैं। पंजाब में जब तक खवातीन खुद को महफूज नहीं समझेंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। मरीम नवाज ने रावलपिंडी में इलेक्ट्रिक बसेस के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के खोखले दावे। फजाई नाकामी से ज़मीबोस मौक़ा हक में पाकिस्तान की शानदार हिकमत अमली ने भारत को मौशी महाज पर घुटने टेकने पर मजबूर किया। पाकिस्तान की फजाई हुदूद की बंदिश ने एयर इंडिया के छक्के छुड़ा दिए। भारी माली नुकसान और फजाई नाकामी से भारतीय क़यादत बुखलाहट का शिकार। भारतीय मीडिया रिपब्लिक न्यूज़ का मौक़ा हक में हजीमत और पाकिस्तान के हाथों 4000 करोड़ रुपए के नुकसानात का एतराफ़। एयर इंडिया ने 4000 करोड़ रुपए का भारतीय हुकूमत से मुतालबा कर दिया। एयर इंडिया का भारी नुकसान से बचने के लिए चीन की फजाई हुदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। 4000 करोड़ से जायद के नुकसानात के बावजूद अफगानिस्तान के साथ फजाई रास्तों से तिजारत मज़क्क़खेज़ है। भारतीय अस्करी क़यादत के ट्रेलर वाली गिदड़ भक्कियाँ उसकी नाकामी का एतराफ़ है। करोड़ों रुपए में सब्सिडी का मुतालबा असल में भारत की नाकाम पॉलिसीज़ का मुंह बोलता सबूत है। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का एतराफ़। कहा, 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ फतह मिली। पाकिस्तान की जीत में चीनी हथियारों ने बुनियादी किरदार अदा किया। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फायदा उठाया। पाकिस्तान ने चीनी हथियारों से फ्रांसीसी राफेल तैयारा मार गिराया। पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी रोक दी। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमरीकी सदर ने भी पाकिस्तानी खदशे की तस्दीक कर दी। ट्रंप की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, मैंने पाक भारत जंग समेत दुनिया में 8 बड़ी जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की वो जंग भी रुकवाई जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों मुल्क अब अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने रूस यूक्रेन जंग भी जल्द खत्म होने की उम्मीद दिला दी। कहा, अंदाजा नहीं था कि यूक्रेन रूस जंग का मामला इतना तवील हो जाएगा। अमेरिका ने सऊदी अरब को सबसे अहम नॉन नेटो इत्तेहादी करार दे दिया। दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत। F-35 लड़ाका तैयारे और 300 टैंक फराहम करने की मंजूरी। अमेरिका और सऊदी अरब का सिविल न्यूक्लियर मुआहदे पर भी इत्तफाक। तारीखी AIMOU पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस में मुलाकात और अशाइये में गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने कहा, सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा महफूज है। रियाज के साथ दरीना ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन कायम करने के करीब पहुंच चुके। गजा बोर्ड ऑफ पीस में कई ममालिक के सरबराहान ममलिकत होंगे। मौजूदा सूरत हाल में गजा पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा महफूज है। ईरान भी अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहेगा। सऊदी वली अहद ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया।
सऊदी अरब के इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनने पर मशरूत मादगी मुआहदे से पहले मसला फ़लस्तीन के 2 रियासी हल का मुतालबा। फ़लस्तीन में अमन चाहते हैं। इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा बनने के साथ 2 रियासी हल और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम भी यकीनी बनाना चाहते हैं। सऊदी अरब गजा की तामीर नौ के लिए रकम फराहम करेगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीका में सरमायाकारी 600 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब डॉलर्स करने का ऐलान। आलमी अमन के लिए कोशिशों पर सदर ट्रंप की तारीफ। सऊदी वली अहद की शाम पर आयद पाबंदियां मुकम्मल तौर पर हटाने की दरख्वास्त। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस पहुंचने पर ट्रंप ने इस्तकबाल किया। अमरीकी तैयारों ने सऊदी वली अहद को सलामी दी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, डिनर में क्या लिबास पहनूंगा। बैटिंग साइट्स पर हलचल थी। मेरे यहाँ आने से पहले कुछ लोग शर्त लगा रहे थे कि अशाइये में ब्लैक सूट पहन कर आऊंगा। लोग बड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे माजरत करूंगा क्योंकि वो बीट हार गए। शायद अगली बार ऐसा हो पाए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स के एजाज में दोहराना। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम्स ने ट्राई नेशन सीरीज में शिरकत करके जिस जज्बे, महारत और लगन का मुजाहरा किया वो काबिल सताइश है। तमाम खिलाड़ी अपने अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैचेस को बेहतरीन इंतजामात, मौसर हिकमत अमली और आला पेशेवराना महारत के साथ कामयाबी से मुनक्किद कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट का मुसलसल इनकाद अमन और इस्तेहकाम का सबूत है। ट्राई नेशन सीरीज से शायकीन को आला दर्जे का खेल देखने को मिलेगा। पाकिस्तान आइंदा भी दुनिया भर की टीम्स की मेजबानी करता रहेगा। अगला मानसून मजीद शदीद होगा। नुकसानात से बचने के लिए अभी से तैयारी की जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुतालिका महकमों को हिदायत। मौसमियाती तब्दीली के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर मरबूत मनसूबा साजी की जाए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात की लपेट में है। मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार न होने के बराबर है। वसाइल तरक्की के बजाय मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से बचाव के लिए इस्तेमाल होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल वाटर काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। आइंदा मानसून में 20 से 26% ज़ायद बारिशें होंगी। 2010 से अब तक 4 सैलाब आ चुके, सैकड़ों अमवात हुई। अगले मानसून में जिस तबाही के खदशात हैं उस पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम तहसील और जिला की सतह पर खबरदार करेगा। इस्लामाबाद को खबर बाद में मिलेगी। जहां खतरा है उस इलाके को वार्निंग मिलेगी। वफाकी वज़ीर माहौलियात मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने निकासी के निज़ाम, दरियाओं के बंद ठीक करने की हिदायत की। चेयरमैन NDMA ने कहा, कोशिश है कि आइंदा मानसून में इतना नुकसान ना हो जो कि इस साल में हुआ है। हमें वज़ारत क्लाइमेट चेंज और सूबों के साथ मिलकर अपनी समत का तयन करना है। अर्ली वार्निंग सिस्टम मौजूद हो तो बहुत से लोग खुद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो सकते हैं।